हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने फेवरेट चैनल पर। और आज मैं बहुत ही शानदार लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है राजस्थान में पर्यटन गणना। जो नवीनतम पर्यटन गणना के जितने भी आंकड़े हैं ये आपके सामने लेकर आया हूं। अपनी क्लास की खास बात है कि आपने पर्यटन गणना कोई बुक में पढ़ी होगी, कोई कॉपी में, कोई नोट्स वगैरह कोचिंग में, लेकिन अपनी खास बात है कि पर्यटन गणना इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुरंत के तुरंत पूरी पर्यटन गणना मैं आपको क्लास में याद करवाऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे भाई। अब देखो ध्यान से देख लेना, बहुत ही शानदार पर्यटन गणना के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको करंट में लेटेस्ट में पर्यटन नीति है, इन नीतियों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊं पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना सर 25 जनवरी। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। और यह है भाई राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। कौन सा पर्यटन दिवस है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और एक याद रखना, आपको पूछ ले 27 सितंबर को भी पर्यटन दिवस मनाया जाता है, लेकिन याद रखना दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, यह है 27 सितंबर को। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ये कब है? 25 जनवरी को। अब देखो पर्यटन नीति, नवीनतम पर्यटन नीति, मैं नवीनतम की बात कर रहा हूं यहां पर आपके सामने, क्योंकि करंट से रिलेटेड नीतियां लेकर आया हूं। तो नवीनतम पर्यटन नीति आपको पूछे तो बताना सर नवीनतम पर्यटन नीति है 2020। कब है? 2020। इको पर्यटन नीति ये भी नवीनतम है दोस्तों। नवीनतम इको पर्यटन नीति 2021। और आपको पूछ ले कि फिल्म पर्यटन नीति, तो आपको बताना 2022, 2020, 2021, 2022। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहली पर्यटन नीति है यह नवीनतम पर्यटन नीति है, यह कब है? 2020 में। अब देखो आपको किस हिसाब से यहां पर याद रखना है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। 2000 पर्यटन यानी कि पर्यटक आते हैं। पर्यटन में क्या आते हैं? घूमने वाले आते हैं, पर्यटक आते हैं। 2020 पूरा का पूरा लॉकडाउन में निकल गया भाई। पूरा 2020 लॉकडाउन में चला गया। तो यहां पर पर्यटक कितना आए? तो आपको बताना सर यहां पर तो पर्यटक आए 0। कितने पर्यटक आए? 0। तो यहां पर 0 का काउंट हो जाएगा 20 में। इको इको एको इको एको, तो एको को कोड गेम आई 21 में। तो फिल्म वाली 22 में अपना आप हो जाएगी। यानी कि सर 20 में आई है, 21 में आई है और 22 में। 20 वाली केवल पर्यटन नीति है, 21 वाली इको पर्यटन नीति है और 22 वाली फिल्म पर्यटन नीति है। अगर आप इनको नाम के हिसाब से भी जोड़ोगे तो सबसे छोटा नाम है पर्यटन नीति, ये 20 में। इससे थोड़ा बड़ा नाम है इको पर्यटन, ये 21 में। उसके बाद थोड़ा बड़ा नाम है फिल्म पर्यटन, ये 22 में। इसकी तारीख याद रखना चाहो तो 9 सितंबर। कितनी सितंबर है? 9 सितंबर। मैंने यहां पर बोला कि पर्यटक 2020 में 9 नहीं आए, तो 9 तारीख है। 9 मतलब नहीं आए तो 9वां ही महीना है सितंबर, 9वां महीना सितंबर। इसकी तारीख याद रखो तो 15 जुलाई। कितनी जुलाई है भाई? 15 जुलाई। और इसमें केवल आप याद रखो 2022। अब यहां पर मैं आपको एक काम की चीज और बता देता हूं। आपको पूछ ले कि प्रथम पर्यटन नीति कब आई, तो आपको बताना सर 2001 में। प्रथम पर्यटन नीति 2001 में। लेकिन प्रथम इको पर्यटन नीति पूछ ले आपको तो इस 01 को उल्टा कर दो रे, 2010। 01 को यहां पर उल्टा किया मैंने, 10 हो जाएगी। और फिल्म पर्यटन नीति तो ये लेटेस्ट वाली है ही 2022 में। उसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा आप 2021 की पर्यटन गणना मैं आपके सामने लेकर आया हूं 2021 की। इसके बारे में अपन पूरी चर्चा करने वाले हैं। 2021 में अपने राजस्थान में टोटल पर्यटक आए थे भाई 220.24 लाख। 220.24 लाख। और 2020 में टोटल पर्यटक आए थे अपने कितने? 155 पॉइंट कुछ है। आप केवल 155 याद रखो। ये आंकड़ा आपको नहीं याद रखना है। ये आंकड़ा आपको नहीं याद रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अपन तो नवीनतम वाले का पूछेगा, सर नहीं याद रखना है तो आप क्यों बता रहे हो फिर हमें? इसके बारे में अपन तुलना करेंगे। यहां से एक फैक्ट बनता है कि पर्यटकों की संख्या में कमी हुई या वृद्धि हुई।
तो सर वृद्धि दर्ज की गई है, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है भाई। देखो पहले तो 155 लाख थे, अभी 220 लाख है, तो पर्यटकों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब देखो 2020 वाला एक बार नॉर्मल आंकड़ा आपको बता देता हूं। टोटल पर्यटक आए थे सर 155 लाख, इनमें से 151 लाख, कितने लाख भाई, इसमें पूछ ले आपको तो 151 लाख जो पर्यटक है वो क्या थे, स्वदेशी, मतलब अपने देश के ही थे। तो कितने लाख बचे, तो आपको बताना सर 4 लाख पर्यटक आए थे विदेश से। ये 2020 का आंकड़ा है, याद नहीं रखना, मैं केवल आपको तुलना करने के लिए बता रहा हूं। 2021 में टोटल पर्यटक आए थे 220.24 लाख, और 220.24 लाख में से 219.89 लाख इतने पर्यटक थे भाई, ये स्वदेशी थे। तो विदेशी पर्यटक कितने थे, तो बताना सर मात्र 0.35 लाख। मात्र 0.35 लाख का मतलब है सर 35,000, कितने हजार, 35,000। मैं यहां पर बोल लूं आपको 2.13 लाख, तो इसका मतलब है सर 2,13,000, पॉइंट के आगे 2,13,000। इसी तरह यहां पर 0.0 तो लाख है, आगे 0.35 है, तो 0 लाख है, 35 क्या है, हजार है। ये आपको आंकड़ा यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिएगा आप, अब देखो एग्जामिनर पर्सन क्या पूछेगा आपको कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, कथन सत्य है क्या, नहीं सर सत्य नहीं है। विदेशी पर्यटक 2020 में 4 लाख आए थे, अभी तो 35,000 आई है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी हुई है, कमी लिख दी मैंने, अभी मैं बताऊंगा कितनी कमी हुई है। स्वदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, क्या कथन सत्य है क्या, बिल्कुल सर, पहले स्वदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, कथन सत्य है क्या, बिल्कुल सही है सर। स्वदेशी पर्यटक पहले 151 लाख थे, अभी 219 लाख है, तो इनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो मैंने किसका चिन्ह लगा दिया, प्लस का। इधर कमी हुई है तो मैंने चिन्ह किसका लगा दिया, माइनस का। फिर एग्जामिनर आपको क्या प्रश्न पूछेगा कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है तो कितनी हुई है, कमी हुई है तो कितनी हुई है। स्वदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, कमी कितनी हुई है, वो आंकड़ा। सर यहां पर वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि हुई है भाई 45%। कितना परसेंट है, 45, और 45 के आगे कितना आता है, 46, 45.46% की क्या वृद्धि हुई है, स्वदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है 45-46 की, 45-46, 45-46, 45.46। और विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी कमी हुई है, देख लो 4 लाख से 35,000, क्योंकि विदेशों से आने वाली फ्लाइटें वगैरह 2021 में पूरी बंद थी, खुली नहीं थी, है ना। तो अपने तो सर यहां पर कमी हुई है, तो देखो 45 इंटू 2 करो, देखें 45 इंटू 2, 45 का डबल कर दो 90, और 90 में 2 जोड़ दो, 92। लगभग कितने परसेंट की कमी हुई है विदेशी पर्यटकों की संख्या में, तो बताइएगा सर 92% की कमी दर्ज की गई। ये 2 आंकड़ा आप याद रखो, ये आगे के एग्जाम में काम आने वाला है। स्वदेशी पर्यटकों में वृद्धि हुई है 45, और इसका डबल कर दो, लगभग 92% है, वो विदेशी पर्यटकों में क्या हुई है, कमी हुई है। एग्जाम में सीधा छप सकता है भाई। अगला फैक्ट अपन यहां पर जानने वाले हैं, वो पढ़ेंगे कि जो पर्यटक है अपने, ये सर्वाधिक कहां से आते हैं भाई, पर्यटक सर्वाधिक कहां से आते हैं, और एक अपन पढ़ने वाले हैं कि एक सर्वाधिक पर्यटक कहां पर आते हैं। एक तो कौन से देश से आते हैं, एक कौन सी जगह पर आते हैं, इनमें थोड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर बताता हूं पर्यटक सर्वाधिक कहां से आते हैं, तो अपने जो स्वदेशी पर्यटक है टाबरू, ये कहां से आते हैं, गुजरात से। कहां से आते हैं भाई, गुजरात से। अब देखो एक बार, ये अपना राजस्थान। अब देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में प्रमुख पर्यटक स्थल में देखो एक उदयपुर आ जाता है, माउंट आबू आ जाता है, पुष्कर आ जाता है। अब इधर है ये दक्षिण में अपना पर्यटन वाला, ठीक है मामला, है ना। और दक्षिण में यहां पर सीमा लगती है कौन से राज्य की, गुजरात की। अरे पहली बात तो पड़ोसी राज्य भी का घूम बनाई, क्योंकि खर्चों भी कम लगे, तुरंत आपको आ जावे। अट्टा हुए गुजरात वाला है ना, गुजरात के नजदीक ही पड़े सगड़ा पर्यटक स्थल, तो गुजरात वाला चालता है मूड बना लिए कि आज तो एक रात गुजारा,
एक रात राजस्थान में गुजारी, वहां गुजरात वाला मूड बना लिया ना। और वैसे आपको पता है गुजरात में बिजनेसमैन वगैरह ज्यादा है, तो वो घूमने का ज्यादा शौक है उनको, है ना, पैसे है तो फिर अपने आप ही शौक बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको पूछ ले कि विदेशी पर्यटक सर्वाधिक कहां से आते हैं। इतने दिन तो देखो कहां से आते थे, फ्रांस से आते थे, लेकिन अब की बार थोड़ा आंकड़ा चेंज हुआ है। अब की बार सर्वाधिक विदेशी पर्यटक में आपको याद रखना है अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। उसके बाद आप याद रखिएगा कौन सा देश आएगा? फ्रांस। और फ्रांस के बाद देखो, आपके मनेगा तो नहीं लेकिन लिखना पड़ेगा, क्या करें? बांग्लादेश। उसके बे रोंगे शरणार्थी वगैरह है जो आएगा बान पूछो क्या आया, मैं तो घूम बन आया, है ना। तो सर्वाधिक पर्यटक विदेशी पर्यटक कौन से देश से आते हैं? तो आपको बताना अमेरिका में। देखो यहां पर नाम आ रहा है अमीर, अमीर आदमी है जो कोई विदेश हो घूम बनाई, तो अमीर है जर अमेरिका, अमीर है जर अमेरिका, अमीर है तो अमेरिका। उसके बाद याद रखिएगा फ्रांस, उसके बाद याद रखिएगा बांग्लादेश। अब विदेशी पर्यटक है उनको अपन बुलाना चाहिए, तो ऐसे तो अपनी दोस्ती होती नहीं है, कैसे होती है? फेसबुक से, फेसबुक से। और फेसबुक से जैसे दोस्ती होती है तो ये मामला उल्टा बन जाता है। एफ बी का क्या हो जाता है? बीएफ बन जाता है। बीएफ बन जाता है तो अपन घूमने के लिए बुला लेते हैं विदेशी पर्यटक को, है ना। नॉर्मल याद रखेगा, केवल अपनी ट्रिक्स है ना। उसके बाद पर्यटक सर्वाधिक कहां पर आते हैं, यानी कि स्वदेशी पर्यटक है ये सर्वाधिक कहां पर आते हैं, और विदेशी पर्यटक सर्वाधिक कौन सी जगह आते हैं? पहली बात तो एक बार देखिएगा, विदेशी पर्यटक है ये सर्वाधिक कहां पर आते हैं? जयपुर में। कहां पर आते हैं? जयपुर में। इसको मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, एक बार आप बनी रहिएगा, है ना। जयपुर के बाद कहां पर आते हैं? जयपुर के बाद कहां पर आते हैं तो बताना सर उदयपुर। और उदयपुर के बाद कहां पर आते हैं तो बताइएगा सर जोधपुर। इधर स्वदेशी पर्यटक पूछ ले, सॉरी स्वदेशी पूछ ले तो एक नंबर पर अजमेर। अजमेर के बाद दोस्तों बताइएगा पुष्कर। पुष्कर अजमेर में पड़ता है। और 3 नंबर पर आप बताइएगा मेरे अजमेर, पुष्कर और माउंट आबू। माउंट आबू भी अपने घूमने का, तो आपण आदमी घूमबा को प्लान बनाई ने या तो अजमेर जा सके या पुष्कर काती नाबा जा सके, और ज्यादा ज्यादा जावे तो माउंट आबू जा सके। ए प्रमुख है जगह है अपने राजस्थान में। तो विदेशी पर्यटक जो अपना स्वदेशी पर्यटक है लगभग 3 जगह घूमे। अब देखो विदेशी पर्यटक कहां पर आते हैं। विदेशी पर्यटक है ये तो नहीं कि बाइक लेकर आ गया या कोई गाड़ी किराए कर लिए आएगो या ट्रेन पकड़ आएगो, है ना। विदेशी पर्यटक आएगा किससे? एरोप्लेन से, ठीक है। और वो कहां पर है? उतरेगा हवाई अड्डे। हवाई अड्डा कहां पर है? राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। अरे एरोप्लेन से आएगा तो एरोप्लेन कहां पर? एयरपोर्ट पर आएगा वो। तो जहां पर एरोप्लेन रुकती है वहीं पर आपको याद रखना है एयरपोर्ट में ना। तो एक एयरपोर्ट अपने कहां पर है? राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जयपुर। तो विदेश वाला लोग फ्लाइट वाई बसी दाकट उतारी जयपुर में। उसके अलावा देखो डबोक हवाई अड्डा या महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। डबोक हवाई अड्डा या महाराणा प्रताप हवाई अड्डा आपको पूछ ले तो दोस्तों बताना ये दूसरा अपना एयरपोर्ट है उदयपुर में, तो यहां पर आएंगे। एक रातानाडा एयरपोर्ट कहां पर है? जोधपुर में। मतलब विदेशी पर्यटक बटे आई जट्टे एयरपोर्ट है। तो प्रमुख 3 जगह का एयरपोर्ट याद रखो। एक तो अपनी राजधानी वाला एयरपोर्ट क्योंकि ये राजस्थान का प्रथम और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है ना। एक याद रखना उदयपुर में, और तीसरा याद रखना आपको कौन सा? जोधपुर वाला रातानाडा। आगे आपको याद रखना है यहां पर है, देखो एक एयरपोर्ट मोस्ट है वो करंट के हिसाब से बता देता हूं, उत्तरलाई। उत्तरलाई एयरपोर्ट कहां पर है? बाड़मेर में। सर ये मोस्ट क्यों है ये बताइएगा हमें। ये वैसे इतने दिन सैन्य हवाई अड्डा था, अब इसको नागरिक हवाई अड्डे की मंजूरी मिल गई है। ये एग्जाम में सीधा छप सकता है। नागरिक हवाई अड्डे की मंजूरी मिली है भाई, नागरिक हवाई अड्डे की मंजूरी मिली है। कौन से को? बाड़मेर वाले को। उसके बाद अगला अपन पढ़ने वाले हैं कि जो ये पर्यटक है ये सर्वाधिक कौन से महीने में आते हैं और न्यूनतम कौन से महीने में आते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पर्यटक सर्वाधिक आते हैं भाई कौन से महीने में, तो बताइएगा यहां पर आप है देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यानी कि पर्यटक सर्वाधिक जनवरी, फरवरी, मार्च में आते हैं और न्यूनतम अप्रैल, मई, जून। पहले महीने से 6वां महीना है वहां तक लगातार याद रखना है। प्रथम 3 महीनों में तो सर्वाधिक आते हैं और लास्ट ये उसके बाद अप्रैल, मई, जून वाले में न्यूनतम आते हैं। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ तो भी याद हो जाए।
क्योंकि अपन टह सगलों ज्यादा गर्मियां पड़े आपने लू चले अप्रैल मई और जून में तो अटकून घूमबा आई तो विदेशी पर्यटक तो अंग्रेज ने तो आई कौन सके लुकमान सीख जावे है ना तो ई लो वाला टाइम में बढ़ती बाजे ई टाइम में सगलों कम पर्यटक आवे भाई जो गर्मी वाला अपन को बाहर कौन निकला अरे निकला तो भी मुंडो बांधर बाद में निकला है ना तो पर्यटकों को तो कोई चांस ही नहीं। और दिसंबर जनवरी में कम आते हैं यहाँ सर्दी का मौसम जनवरी के एंड में ये शुरुआत करते हैं जनवरी एंड में फरवरी और मार्च यहां पर थोड़ा मौसम ठीक रहता है ना। उसके बाद में बहुत ज्यादा मोस्ट फैक्ट लेकर आई हूं पर्यटन से संबंधित है ना इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। यह पर्यटन से संबंधित आपके आगामी एग्जाम में 1 नंबर दिला सकती है भाई। पहला है 1955 यहां पर अपना पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई है। पर्यटन निदेशालय ये कब बनाया गया दोस्तों तो बताइएगा 1955 में। लेकिन आपको पूछे कि पर्यटन विभाग कब बनाया गया पर्यटन विभाग कब बनाया तो आपको बताना सर 1956। फिर आपको 56 का उल्टा करना है 65 और यहां पर किसकी स्थापना हुई है तो बताइएगा राजस्थान राज्य होटल निगम। वेरी मोस्ट 1 अप्रैल 1979 मैं यहां पर आपको वेरी मोस्ट जितने आप स्टार लगाना चाहो उतने लगाओ सर। यहां पर ऐसा क्या हुआ है RTDC की स्थापना हुई है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेट इसकी स्थापना RTDC की स्थापना बहुत ज्यादा मोस्ट है भाई सीधा छपने वाला है। एक देखो पर्यटन को उद्योग का दर्जा पर्यटन को उद्योग का दर्जा ये कब मिला है तो 1989 यानी 90। और यहां पर एक समिति का नाम याद रखिएगा दोस्तों कौन सी समिति पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया तो आपको बताना सर मोहम्मद यूनुस खान समिति यूनुस खान समिति इसकी सिफारिश पर पर्यटन को किसका दर्जा मिला है उद्योग का दर्जा। और एक सन याद रखो 2004-5 यहां पर याद रखना है पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया। एक अपना राजस्थान का जो पर्यटन है ये निर्दुम उद्योग है। कैसा उद्योग है निर्दुम मतलब बिना धुआं वाला। ये देखो सन है स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। वैसे मैं अपना टेलीग्राम चैनल है जीके बाई गोपाल राड यहां पर लिंक आपको भेज दूंगा। ये PDF है पूरी ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा अपन को देखो यहां से 1-2 बातें और पढ़ लेते हैं। पर्यटन संभाग कितने 7 लेकिन पर्यटन संभाग कितने तो आप बताइएगा सर 4। पर्यटन संभाग कितने 4 है। एक संभाग यहां पर है एक यहां पर है एक यहां पर है एक यहां पर है। अजमेर जोधपुर उदयपुर कोटा जयपुर पर्यटन संभाग में नहीं है ध्यान रख लेना। एक तो याद रखो जोधपुर एक याद रखो उदयपुर का पड़ोसी कोटा और जोधपुर का पड़ोसी अजमेर ये 4 पर्यटन संभाग है। अब एक करंट का देखो पर्यटन मंत्री कौन है अपना पर्यटन मंत्री कौन है तो आपको बताना सर विश्वेंद्र सिंह है ये पर्यटन मंत्री है भाई। कौन है विश्वेंद्र सिंह। पर्यटन मतलब पर्यटक और पर्यटक अपना राजस्थान में पूरा विश्व भरू आवे पर्यटक अपना विश्व भरू आवे तो विश्वेंद्र सिंह। परिवहन मंत्री कौन है परिवहन मंत्री टाबरू ये है ब्रिजेंद्र ओला। परिवहन में क्या होता है अपन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आपने कहीं जयपुर या बड़ी सिटियों में देखा होगा कई बार अपने कोई रिलेटिव रहते हैं तो आपको बताते हैं कि जयपुर जा रहा है ओला से बाइक बुक कर लेना ओला की बाइक गाड़ी बुक कर लेना ना तो वो ओला याद रखना परिवहन में आएगा ना। और पर्यटक में आप याद रखना पूरा विश्व भरू पर्यटक आवे जो विश्वेंद्र सिंह है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को अंत तक देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों का सपोर्ट की अपन ने नया सेटअप चालू किया है सभी मित्रों के सपोर्ट की बहुत जरूरी है। आपके जो कमेंट वगैरह है इनसे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है मिलते हैं अपन नेक्स्ट डोज में। वीडियो को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और आज एक काम करना मेरा एक निवेदन है आपसे कि अपना जो यहां से 3 नंबर पर लाइक के बाद में डिसलाइक के बाद में अगला है शेयर वाला वहां से जाकर अपना एक दिन के लिए स्टेटस जरूर लगाइएगा भाई। मिलते हैं नेक्स्ट डोज में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का प्यार स्नेह इसी प्रकार मिलता रहे ये उम्मीद है भाई।